हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। आज मैं लेकर आई हूँ सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इस टाइम आप सारे टॉपिक्स को नहीं कर पाओगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक आपका कौन सा आता है? पहला टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की अवधारणा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये विकास की अवधारणा। विकास और वृद्धि यानी कि दो ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसमें आपका क्या आता है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक विकास कैसे होता है, ये चीज़ पूछ ली जाती है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है और आपका वृद्धि से भी आपका क्वेश्चन आएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक कौन सा आता है? अगला टॉपिक आता है आपका प्याजे का, यानी कि ये तो आपके, ये समझ लीजिए, ये तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइए, बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये तो बिल्कुल ही करके जाने हैं। तो एक तो प्याजे का हो गया, वाइगॉस्की हो गया और कॉलरवर्ग का हो गया। तीनों सिद्धांतों में से आपके ये आते ही आते हैं और खासकर आपका प्याजे का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। तो जैसे कि मैं बात करूं, जैसे प्याजे हैं तो प्याजे आपके संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने। ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, उनकी अवस्थाओं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और वाइगॉस्की ने क्या दिया था, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से ये बनता है कि जेडपीडी और जैसे पाड़ मचाल वगैरह जो आते हैं ना, यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपको यहीं पर फोकस करना है कि जेडपीडी क्या है और पाड़ मचाल वगैरह क्या होती हैं, किसके लिए दी जाती हैं, ये सब यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो कॉलर वर्ग का भी आपके जो स्तर होते हैं, उन स्तरों से पूछा जाता है। जैसे कि अच्छा लड़की लड़का, ऐसा जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उनसे यहीं से क्वेश्चन वो उठाए जाते हैं। ज़्यादातर आपके दूसरी अवस्था से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो वो अवस्था आपको देख लेनी है। ये आपके तीनों ही आपके सिद्धांत जो पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको तो आप स्किप करो ही ना। तो अब नेक्स्ट बात करती हूँ मैं तीसरे टॉपिक की। तो तीसरा टॉपिक आपका कौन सा आता है? दोस्तों, जितने भी टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आता है आपका तीसरा टॉपिक सीसीई। यानी सीसीई तो यानी सतत आपका मूल्यांकन जो होता है, इसमें क्या होता है, यानी आपका सीसीई कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, लेकिन सिद्धांत से ज़्यादा नहीं है। सिद्धांत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपके। इसमें सीसी में क्या होता है कि लगातार जो आपका मूल्यांकन किया जाता है, जांच की जाती है, उसे बोलते हैं सीसी। निरंतर और समग्र मूल्यांकन, सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि पूरे साल का आकलन, इसमें हमारा पूरे साल का आकलन होता रहता है। तो ये भी आपको करके जाना है। ये आपका मूल्यांकन तो आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। यहाँ से मूल्यांकन से तो क्वेश्चन आते हैं। जो मैं इन टॉपिकों को करा रही हूँ, ये आपके पेडागोजी में भी काम आने वाले हैं और आपके यहाँ सीडीपी में भी काम आएंगे। और यहाँ तक कि आपकी जो इंग्लिश की पेडागोजी होती है, उनसे भी यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो ही ज़्यादा, ये जो टॉपिक करा रही हूँ वो खास टॉपिक है, इन पर ज़्यादा फोकस करें आप। तो अब चलते हैं चौथे टॉपिक पर। चौथा टॉपिक कौन सा आता है आपका? ये RTE एक्ट 2009 से तो पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको करके जाना है बिल्कुल ही। RTE बिल्कुल, ये तो आपका 9 वाला तो करना ही करना है। जैसे कि इसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ये तो सभी को पता होगी कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो होती है वो 6 से 14 वर्ष तक के लिए होती है। यहाँ से थोड़ा डीपली पढ़ के जाना, इसमें आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं पांचवें टॉपिक की। पांचवें टॉपिक कौन सा आता है? NCF 2005। इसमें क्या है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार बनाया जाता है, किस प्रकार नहीं बनाया जाता, ढांचा कैसा होना चाहिए, शिक्षा जो है वो कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ इसमें पूछी जाती है। तो शिक्षा का जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचा यानी कैसी बनाई जाती है, इसमें देखो ये नीचे लिखा हुआ है। और बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ छठे टॉपिक पर। छठे टॉपिक में ज़्यादा टॉपिक नहीं है और जो इम्पोर्टेंट है वही करा रही हूँ। तो अब छठे टॉपिक की बात करते हैं। छठा टॉपिक में क्या आता है कि समावेशी शिक्षा ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब सबसे, अगर मैं इम्पोर्टेंट बात करूँ सिद्धांत के अलावा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपका, इसे बिल्कुल स्टार लगा लो,
यानी कि ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा नहीं है आएगा नहीं। ब्लूम टैक्सोनॉमी से हर साल क्वेश्चन आता है, क्योंकि इनकी जो अवस्थाएं होती, मतलब सॉरी अवस्थाएं नहीं, इनके जो प्रकार होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक वगैरह होते हैं, भावात्मक, ये इनके तीन प्रकार बताए इन्होंने, ये मूल्यांकन के 3 प्रकार बताए इन्होंने। तो ये हो गया आपका संज्ञानात्मक, और एक ज्ञानात्मक, और एक भावात्मक। इसमें ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक एक ही बात है, और ज्ञानात्मक सॉरी अब भावात्मक और एक क्रियात्मक 3 होते हैं। इनके इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। तो ये आपको करके ही जाने हैं किसमें क्या पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब मैं बात करती हूँ 8वें टॉपिक की। 8वां टॉपिक कौन सा आता है, लैंग्वेज एंड थॉट का, यानी कि लैंग्वेज और थॉट यानी भाषा और चिंतन, यानी कि भाषा पर चिंतन का क्या प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे किससे संबंधित होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अब देखो भाषा और चिंतन तो सबको पता है क्या होता है, लेकिन इनके जो प्रभाव पूछे जाते हैं वहाँ पर, प्रभाव कैसे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या भाषा चिंतन आपस में ये जुड़े हुए हैं या फिर है या नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दूसरे के पूर्वक हैं या कैसे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसे ज़्यादा मतलब स्टार लगा के कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। तो आपका जेंडर से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ये मतलब ये भी ठीक है, पर आपको इसके मैंने स्टार लगाया जो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो ये भी आपको कर लेना है। जेंडर भी आपको देख के जाना है कि जेंडर में भेदभाव वगैरह पूछ लिए जाते हैं। और आपका मोटिवेशन तो आपका देखो आता ही है, मोटिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। आपका प्रेरणा, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने के आंतरिक और बाहरी कारण पूछ लिए जाते हैं। देखो कैसे यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि पुरस्कार देना बच्चे का कैसा मतलब प्रोत्साहन मतलब प्रेरणार्थक कार्य होता है। जैसे कि मैं बोलूँ ये बाहर का होता है, तो बाहरी प्रेरणा होती है, जो अंदर की प्रेरणा अलग पूछी जाएगी, बाहर की अलग पूछी जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आएगा आपका 11वां टॉपिक। 11वें टॉपिक में आपका क्या पूछता है, इसमें आपका पूछता है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कि जैसे कि मैं बात करूं अधिगम और अर्जन की। अधिगम जैसे हिंदी में जिसे बोलते हैं अधिगम और अर्जन, इसमें लिख देती हूँ अधिगम और अर्जन, ये आपके आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपका ये इसमें भाषा कैसे सीखी जाती है, यानी कि इसमें पता है क्या आता है, इसमें मातृभाषा वगैरह के बारे में पूछ ली जाती है कि मातृभाषा किस में आती है, अधिगम में आती है या अर्जन में आती है। तो आपको मैं बता दूं, जो अधिगम होता है ये हम खुद सीखते हैं अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि जैसे पढ़ाई वगैरह जैसे हम कुछ चीज़ याद करते हैं, जैसे कि हमें सेकंड लैंग्वेज होती है ना इंग्लिश, तो इंग्लिश तो हम खुद ही याद करते हैं ना, तो वो होती है हमारी अधिगम, जो हम खुद याद करते हैं, यानी कि उसे क्या मतलब इसमें हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो अर्जन एक ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से ही अपने आप ही सीख लेते हैं, जैसे कि हम अपनी मातृभाषा, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रेनिंग देता है इस चीज़ की मातृभाषा की, तो वो माँ बाप मतलब माता पिता जो बोलते हैं, माँ बोलती हैं हमारी, तो वो उसे हम सीख जाते हैं। तो अर्जन वो होता है जो हम खुद पे खुद सीख जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, या आपको टॉपिक कर लेना है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ 12वें टॉपिक की। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 15 टॉपिक हैं आपके। 22 टॉपिक्स में तो ये ही कराए हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है जो आपके पेडागॉजी में भी काम आते हैं और यहाँ भी काम आने वाले हैं। तो 12वें की बात करूँ तो लैंग्वेज स्किल्स आएंगे, तो लैंग्वेज स्किल तो आपको करने ही करने हैं। भाषा कौशल के चारों में से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट है, और ये आपको करने ही करने हैं। इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा स्किल है, यानी कि कौन सा अभिग्रहण है, ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है। और अब आता है 13वां कौन सा, 13वां आता है हमारा डायग्नोस्टिक्स एंड रिमेंडल टीचिंग्स। तो आपका ये जो आता है, जैसे कि हम बोलूँ कि निदानात्मक और उपचारात्मक जो होते हैं वो इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो निदान और उपचार, ये आपका पेडागॉजी में भी आपने देखा होगा, ये टॉपिक आपका आता है, और आपका सीडीपी में भी ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है सीडीपी में भी, क्योंकि ये भी आपको कर लेना है। क्योंकि इसमें निदान क्या होता है, जैसे किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, कमी के बारे में पता लगाना, वो आपका निदान होता है। और उपचार जब किया जाता है जब आपकी कमियों का पता लग जाता है, कमियों का पता लगने के बाद क्या होता है, उसका उपचार किया जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और आपका आता है टीएलएम। अब चौथा टॉपिक आता है आपका टीएलएम से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जितने भी मैंने आपको कराए हैं सारे के सारे ये टॉपिक आपके बनते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो टीएलएम का मतलब होता है, जैसे कि आपकी जो सामग्री होती है ना, वो होती है आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसे कि मैं बात करूँ
जैसे कि यानी कि बोर्ड होता है, यानी कि डस्टर वगैरह होते हैं, जैसे कि बुक्स होती हैं, ये हमारी TLM ही हैं जो पढ़ने में हमारी सहायता करते हैं, यानी टीचिंग को और भी आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, अब आता है 15वां टॉपिक। 15वां टॉपिक आपका ये आता है हमारा 15वां टॉपिक। 15वां टॉपिक में आता है आपका इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग। इसमें इसका मतलब होता है एकीकृत यानी कि सब्जेक्ट का जो शिक्षण होता है वो होता है एकीकृत, यानी कि एकीकृत का जो मतलब टॉपिक है वो भी आपको कर लेना है। देखो इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब इतना ये नहीं है जितना मैंने ऊपर बताया था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। तो आगे मैं बताने वाली हूँ। ये तो मैंने इसमें बताया है, वैसे बता दिया है मैंने। अब इसमें मैंने ठीक से और भी बताने वाली हूँ कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कर लीजिए कौन कौन से हैं आपके। देखिए यहाँ से जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, सबसे पहले तो आपका देखो विकास की अवधारणा बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। ये पहले नंबर बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। जो मैं इम्पोर्टेंट की बात कर रही हूँ तो करने ही करने हैं। और प्याजे ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो लगाइए एक एक क्वेश्चन, यानी कि एक एक नंबर की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। एक नंबर से ही हम फेल हो जाते हैं और एक नंबर से ही हम पास हो जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही करके जाना है, छोड़ना नहीं है आपको ये टॉपिक। और ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मैंने बता दिया। और अब आगे बात करती हूँ मैं। ये और ये वाला टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एक बार को ये ना करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ब्लूम्स वाला आपको करके जाना है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। जो मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा रही हूँ बिल्कुल ही करने हैं वो। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ भाषा चिंतन। भाषा चिंतन करना है आपको। भाषा चिंतन से क्वेश्चन आए हैं तो भाषा चिंतन करना है। एक बार कोई जेंटर वगैरह भी ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भाषा चिंतन है वो आपका पेडागोजी में भी आता है और यहाँ भी। तो ऐसा तो है नहीं कि आएगा नहीं, तो एक ना एक में उसमें तो आने ही वाला है। और प्रेरणार्थक भी फिर भी ठीक है, 1-2 बार देख लेना इनको। और बाकी के आगे मैं बात करती हूँ अधिग्रहण। अधिग्रहण देखो ये वाला जो टॉपिक है ये आपका पेडागोजी में भी आता है, ये आपको करके जाना है। और आपका निदानात्मक ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। इनकी बात करूँ ना तो ये दोनों ही टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके। और TLM तो ये सोच लो यहाँ से तो आना ही आना है क्वेश्चन, यहाँ से तो बिल्कुल भी ये स्किप नहीं है। तो यहाँ से तो आना है। एक बार को ये सेम ना करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये वाला आपको टॉपिक करना ही करना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ सबसे ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होगा तो एक तो TLM का मान लो एक TLM का मान लो, और भाषा इसका, ये तीनों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और आपके ये इसमें ब्लूम्स वाला है, ब्लूम्स वाला आपको करके जाना है। ये वाला हाँ ऊपर मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए ये वाला, ये और ये तो बिल्कुल ही करने, बिल्कुल स्किप आपको करने नहीं है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। और जो भी अब आपका डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी आपकी राय हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।